दोस्तों मैं आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकता हूं। आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, कब्जा अभी चल रहा है, कब्जा हटवाने का अगर आप प्रयत्न यानी कि प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको रातों को नींद तक नहीं आती है। आपके माइंड के अंदर बस यही टेंशन होती है कि आपकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है ये कैसे न कैसे करके आपके हाथ लग जाए, आपको फिर से ये वापस मिल जाए, आप है जो इसके परमानेंटली मालिक फिर से बन जाए। अभी भी आप मालिक ही हैं पर कब्जा और किसी का है। तो ऐसे में कब्जे को हटवाने के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न आपसे होने हो सभी कर रहे हैं, पर सक्सेस आपको कहीं से भी हाथ नहीं लग रही है। तो आपकी चाहे कोई सी भी संपत्ति क्यों ना हो, चाहे पैतृक संपत्ति है, चाहे पुश्तैनी यानी कि पैतृक जो पुश्तैनी संपत्ति होती है वो संपत्ति है, या फिर आपकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है, ऐसी किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, चाहे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, तो हर तरह की संपत्ति से अब आप बड़ी आसानी से कब्जे को हटवा सकते हैं। बस आपको ये शर्त पूरी करनी होगी। ये बहुत ही आसान और एक बहुत ही अच्छी शर्त है। इसको हर कोई पूरा नहीं करता है, इस शर्त के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है और इसी वजह से उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। नुकसान उनका हर तरह से होता है। एक तो उनकी संपत्ति हाथ नहीं लगती है, हाथ से निकल रही होती है जो लाखों करोड़ों रुपए की होती है, और उसको वापस लेने के लिए उनको केस भी फाइट करना पड़ता है। केस के अंदर भी उनको समय और पैसा गंवाना पड़ता है और एक माइंडली टेंशन होती है, वो एक अलग है। तो ऐसे करके उनका हर जगह पे नुकसान ही होता है। नुकसान सिवाय उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो अपनी लाखों करोड़ों की अगर संपत्ति को फिर से वापस वो लेना चाहते हैं, अब तक उनका बहुत अधिक समय और पैसा अगर बर्बाद हो चुका है, तो बस उनको मात्र इस एक शर्त को पूरा करना है। इसमें बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम पैसा लगेगा और आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये हर कोई नहीं बताएगा जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड शर्त है। इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली जो कब्जाधारी हो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा, उसको मजबूरन कब्जे को छोड़ना पड़ेगा और आपको ज़्यादा कुछ टेंशन वगैरह अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संपत्ति फिर से आपकी वापस हो जाएगी। तो ये कैसे होगी, ये शर्त कौन सी है, इसी वजह से आपको ये पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, कैसे आपकी संपत्ति फिर से आपकी हो जाएगी। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुड जितेंद्र। तो दोस्तों मेरे से बेहतर कौन जान सकता है, हजारों मामले अभी मेरे पास में कब्जे से संबंधित चल रहे हैं, कब्जे को हटवाने के चल रहे हैं और कई सारे हजारों मामलों के अंदर अब तक मैं सक्सेस भी हासिल कर चुका हूं, कब्जे को हटवा चुका हूं बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर, और इससे जिनकी संपत्ति है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कब्जाधारी फिर से मुड़ के वापस नहीं देख रहा है, उसको ऐसी है जो पनिशमेंट मिली है, ऐसी सजा मिली है कि वो कभी भी भविष्य के अंदर कब्जा करने की सोचेगा भी नहीं। तो ये तरीका हर किसी के पास में नहीं होता है, हर किसी को पता नहीं होता है और जल्दी से कोई शेयर भी नहीं करता है। पर मैं चाहता हूं कि आप बार बार जो टेंशन में रहते हैं, आपकी टेंशन परमानेंट निकल जाए और आप बिना टेंशन के खुशहाल जिंदगी अपनी जी सके। तो आपके फायदे के लिए ही ये जानकारी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको क्या करना है, देखो आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, उस मामले के अंदर आपको कोर्ट को अपनी तरफ झुकाना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है। केवल और केवल कोर्ट आप ही के पक्ष के अंदर डिसीजन दे, ऐसा आपको कोर्ट को करना है। उस कब्जेधारी का बिल्कुल भी कोर्ट पक्ष ना ले, ऐसा आपको काम करना है। तो ये काम कैसे होगा, देखो क्या करना है, आपको कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनाना है, एक दबाव बनाना है, जिससे मजबूरन कोर्ट आप ही के पक्ष के अंदर डिसीजन दे और जल्दी से जल्दी दे, बहुत कम समय के अंदर दे, बहुत कम पैसा आपका खर्च हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पक्ष के जो भी एविडेंस है, जो भी आपके पास में सबूत है, वो तो खैर कोर्ट में लगाने ही है, उसके साथ में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये 7 फैसले, 7 जजमेंट जरूर लगाने हैं। इनको अगर आप लगाएंगे तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा। चाहे किसी भी संपत्ति के ऊपर वो कब्जा कर रखा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर आपका किसी भी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा हो, तो ये जजमेंट आपको वहां पे जरूर लगाने हैं। इन जजमेंट के अंदर ऐसा ही हुआ है, जो भी डिसीजन हुए हैं इन जजमेंट्स के अंदर, वो पूरे के पूरे जो संपत्ति के मालिक है, जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, उन्हीं के पक्ष के अंदर हुए हैं और उनकी संपत्ति कब्जा मुक्त हो गई है, उनको फिर से वो संपत्ति वापस मिल गई है। तो आप भी अगर उस कब्जेधारी को कभी भी मालिक नहीं बनने देना चाहते हैं अपनी संपत्ति का, चाहे वो कब्जाधारी खुद अपनी तरफ से केस फाइल कर रखा हो या फिर आपके केस चल रहे हो कब्जे को हटवाने के, हर तरह के केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसले, 7 जजमेंट को आप जरूर से जरूर लगाइए अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर, जिससे कोर्ट आपकी साइड के अंदर झुक जाए, आपका पक्ष ले
और आप ही के पक्ष के अंदर जल्दी से जल्दी डिसीजन कर सके और उस कब्जेधारी को कभी भी कोर्ट मालिक ना बनने दे, मालिक कभी बनी ना सके, आपकी संपत्ति फिर से वापस हो जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण 7 फैसले, 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, या फिर आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके।